नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पे। केरल के वायनाड जिले के थिरुनेल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली पनवेली आदिवासी बस्ती में 24 साल के एक व्यक्ति क्यासुरफॉरेटिस डिजीज यानी KFDB कह सकते हैं से ग्रस्त पाया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मंकी फीवर कहते हैं। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सकीना ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले ही मौसमी बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया था और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने को कहा था। फरवरी के 10 दिन बीत चुके हैं और यदि आप सर्दी जाने का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुकना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अभी कुछ दिन सर्दी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में सुबह और रात में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। RBI का कहना है कि महंगाई से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है। यह अभी और रुलाएगा। मार्च 2022 के बाद ही इसमें नरमी आएगी। मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिन तक चली बैठक के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2021 से 22 के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 5.3% पर बरकरार रखा है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने और उसके उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया का सुपर पावर बनने के करीब है। जी हाँ, यह बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कही है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के योग्य देश की 96% आबादी को अभी तक वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 75% से ज्यादा लोगों को 2 खुराक दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल फिर से खोलने की घोषणा कोरोना स्थिति को देखते हुए की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय कोरोना स्थिति की पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाएगा और इसके लिए अभी समय है। पश्चिम बंगाल प्राथमिक स्कूल को फिर से खोलने के संबंध में CM ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले कुछ और दिन इंतजार करेगी, क्योंकि इन बच्चों के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में मतदान होने हैं, वहीं पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को हुई। इसके बाद अब सभी राजनीतिक दलों में दूसरे चरण के लिए भागदौड़ देखी जा रही है। बता दें कि इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11 फरवरी को रामपुर जाएंगे। वहां वो चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे में मूंगफली बेचने वाले भुवन बदायकर के गाने काचा बादाम की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इंस्टाग्राम पर जमकर इस गाने पर रील्स बना रहे हैं। इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भुवन बदायकर रातों रात स्टार बन गए। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा था कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, छात्रा धार्मिक पोशाक पहनकर कॉलेज नहीं जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो रहा है और यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और परिणाम सभी के लिए देखने लायक होगा। भारत में केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। राजनीतिक गलियारों की ये कहावत ना तो पहली बार कही जा रही है और न ही आखिरी। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 7 चरणों में 7 मार्च तक मतदान होंगे और नतीजा 10 मार्च को आएगा। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के पश्चिमी जिलों में मतदान हुआ। पहले चरण के लिए यहां के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे को अपने पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। महिला एडीजे का आरोप लगाने के बाद तबादला कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की गुरुवार को बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में सोरेन सरकार ने राजधानी रांची को कई बड़े तोहफे दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में हुई आम बजट चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमने भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने को लेकर कोई विजन नहीं रखा तो वही होगा जो बीते 70 सालों में हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित समुदाय की युवती के अपहरण और हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोला है। विपक्षी पार्टियों और केंद्र सरकार के बीच वार पलटवार और बढ़ती बेरोजगारी के बीच बीजेपी सांसद के जे अल्फोंस ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि अंबानी और अडानी जैसे कारोबारियों की पूजा की जानी चाहिए क्योंकि ये रोजगार पैदा करते हैं। अब कर्नाटक के हिजाब विवाद की तापीस दूसरे राज्यों में भी महसूस की जाने लगी है। हिजाब विवाद से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने की वजह से इस विवाद ने यहां और तेजी से तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को जौनपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की एक छात्र ने आरोप लगा दिया कि हिजाब में होने की वजह से प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने 50 टिकट दल बदलने वाले नेताओं को दिए। चन्नी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। मतदान से 4 दिन पहले यानी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपना घोषणा पत्र जारी कर ही दिया। इसमें पार्टी का एजेंडा लैंड जिहाद और लव जिहाद है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तर्ज पर तीर्थ यात्रा कराने का वादा है और युवाओं को नौकरियों देने का रस्मी वादा है। इसके साथ ही इस बार के चुनाव का खास आइटम मुफ्त गैस सिलेंडर भी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर दरार की खबरें सामने आ रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप कार्यक्रम के बीच में ही उठकर चले गए जब उनके छोटे भाई तेजस्वी भाषण दे रहे थे। बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पात्र 2000 से अधिक शरणार्थी परिवारों को फ्री होल्ड भूमि दस्तावेज सौंपे। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में शरणार्थी परिवारों के कब्जे वाली सभी जमीन को नियमित किया जाएगा। झारखंड पुलिस ने बताया कि लोहरदगा के बुलबुल पेशरार इलाके में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने माओवादी शिविर को नष्ट कर दिया। सीएम नीतीश कुमार भागलपुर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वे घोरघट पुल का लोकार्पण करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया है। रेलवे अभ्यर्थियों के बवाल मामले में चर्चित पटना वाले खान सर अब बिहार से बाहर नहीं जा सकेंगे। दरअसल इस मामले में फैसल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं थाने में पूछताछ के बाद प्रशासन द्वारा खान सर को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं।
ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे और देखते रहे और वॉइस न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।